आज हमारे बीच में मैग्नीफाइड हीलर और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं शगुन के सिंह। पास्ट लाइफ अगर सेशन का कोई कराया जाए तो उसमें पता चल जाता है कि मतलब आपके अगले जन्म में आप अगवा होगे। और उसके बाद वो जो गर्ल थी वो अपने घर आ रही थी, शी वॉज स्टेइंग इन दिल्ली, तो वो टैक्सी ली। अब इस ड्राइवर के मन में एक इल फीलिंग थी क्योंकि अकेली है, 1 बज गए हैं, तो उसने जो रूट इसको बताया था वो रूट की जगह इसने रूट चेंज कर लिया। जब इसने रूट चेंज किया इसको पता चला, पर ये चिल्लाई नहीं क्योंकि इसने अपना हीलिंग शुरू कर दिया था। आधे घंटे बाद समवेयर जहाँ पे भी ये गया वहाँ से अचानक इसने बहुत तेज़ी से यू टर्न मारा। कार्मिक साइकिल होते हैं वो ब्रेक नहीं कर सकते, तो मैग्नीफाइड हीलिंग क्या इसको ब्रेक करने में हेल्प कर सकती है? आपको मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगी। सपोज़ कोई रेपिस्ट है ना, या कोई वैसा क्रिमिनल है जो किसी को मार कर आया है, अब वो आ जाए मैग्नीफाइड हीलिंग कराने, क्या आपको लगता है जो उसकी सज़ा है वो माफ़ हो जाएगी? नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पे मदर कुआनियान आती हैं, वो हील करती हैं, वो ही इनिशिएट करती हैं, हम कुछ नहीं करते। सो द बेस्ट टाइमिंग इज़ कि जब आपकी शादी हुई है और आप फैमिली प्लानिंग में आए हो, वैसे तो ये कभी भी शुरू कर सकते हो, 16 साल के बाद हम लोग इसको सिखाना शुरू कर देते हैं। तो मेरा काम एज मैग्नीफाइड हीलर बस इतना ही है कि हर किसी को वो बात याद दिलानी कि आपके अंदर ही वो भगवान, वो प्योरिटी है, आप उसी लाइट का हिस्सा हैं और आप दोबारा उसी लाइट से मिल सकते हैं और वही लाइट बन सकते हैं। कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें आपने पास्ट लाइफ ऐसे थेरेपी करी और उसका फिर आपने पैटर्न ब्रेक किया ऐसे? उनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उनके हो रहे थे, तो जब वो आए तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम अभी तो हमारी शादी हुई है, 1 साल हुए हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जो भी जिसको भी हम देखते हैं हमें वो पसंद आ जाता है। जो भी मुझे देखे बस वो मेरी तरफ देखता रहे। ये फीमेल की फीलिंग्स थी। और जो मेन था उसको तो यही था कि चलो जितने मिल जाए उतने कम है। तो जब उन्होंने हीलिंग किया जी, उन्होंने फिर मुझे अपना पास्ट बताया कि बचपन में उनको उनके पापा से बहुत मार पड़ती थी, और जो मेल है उसके ऊपर तो हमेशा मदर की मार पड़ी है। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है ना कि हम लोग घर में कैट्स एंड डॉग्स पालते हैं, तो क्या मैग्नीफाइड हीलिंग ये हेल्प कर सकती है कि इस नीचे स्तर की योनि है इनसे ये अच्छी योनि में जा सकते हैं? अच्छा, पेट्स में भी जिस घर में वो जा रहे हैं डेफिनेटली उस मालिक के साथ तो उसका कर्मा है ना, वो अच्छा बुरा वो डिपेंड करेगा उसका रिलेशन कैसा है। से मैं आपको अपने हस्बैंड की बात बताती हूँ। इनके पास एक डॉग होता था। इन्होंने मुझे बताया जब हम मिले, ये कह लो कि इसने मुझे एक्सीडेंट से बचाया। मैंने कहा ऐसे कैसे? ही सेड कि मैं बहुत गुस्से में था और मैं घर से बाहर जा रहा था, और एक तो इसने 15 मिनट्स लिटरली बाग कर करके जो कर सकता था बेचारे ने करके इनको रोका, इनको उस टाइम पे बाहर जाने नहीं दिया। और कहते हैं जब मैं बाहर गया, आज हमारे बीच में मैग्नीफाइड हीलर और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं जिनका नाम है शगुन के सिंह। नमस्कार मेरे चैनल में आपका। और ये आपको इस जर्नी के बारे में बताएंगी कि ये कैसे आप मैग्नीफाइड हीलर बन के अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं, या आप मैग्नीफाइड हीलर के पास जाके अपनी लाइफ को, अपने इमोशनल ब्लॉकेजेस को, अपने नर्वस सिस्टम को आप एक उच्च स्तर पे ले जा सकते हैं, हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे ले जा सकते हैं, जहाँ की आप एक बहुत अच्छी ज़िंदगी अर्थ पे जी सकते हैं। इनको दीक्षा जिज़ेल किंग ने दी है और ये एक बहुत सम्मान की बात है क्योंकि बहुत कम लोग इस चीज़ को पा सकते हैं। नॉर्मली ये देखा गया है कि अगर आपके में करुणा है, आप में दया है और आप में इंटेंशन अच्छा है, आप सीखने तो जा रहे हो और आप में इंटेंशन ही नहीं है, और वो भी अच्छा इंटेंशन होना चाहिए कि मेरे को सीखना है और दूसरे को बेनिफिट, मेरे को तो बेनिफिट करना ही करना है, दूसरों को भी इससे बेनिफिट मिले, तो आप ज़रूर से एक अच्छे हीलर बन पाएंगे। आप इनके संग ज्वाइन कर सकते हैं ये कोर्स और सीख सकते हैं। चलिए जानते हैं शगुन जी से इसके आगे का उनका सफ़र कैसे सीखा और ये किस तरह इस सफ़र में आई। तो शगुन, मेरा पहला क्वेश्चन ये होगा कि नॉर्मली जो कार्मिक साइकिल होते हैं वो ब्रेक नहीं कर सकते, तो मैग्नीफाइड हीलिंग क्या इसको ब्रेक करने में हेल्प कर सकती है? क्योंकि पास्ट लाइफ थेरेपी सेशंस जब कराते हैं लोग तो उनको लगता है कि भाई पास्ट लाइफ से जो हम कर्मा लेके आए हैं वही कैरी फॉरवर्ड हो गया है और उसको हम भुगत रहे हैं, तो फिर ये कैसे वर्क करेगी ये मैग्नीफाइड हीलिंग?
देखिए मैम, कार्मिक हीलिंग जो होती है ना, बेसिकली वैसे तो कहते हैं कि कर्मा हील नहीं किया जा सकता, बिकॉज आपको मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगी। सपोज कोई रेपिस्ट है ना, या कोई वैसा क्रिमिनल है जो किसी को मार कर आया है, अब वो आ जाए मैग्नीफाइड हीलिंग कराने, क्या आपको लगता है जो उसकी सज़ा है वो माफ़ हो जाएगी फिजिकल वर्ल्ड में? नहीं हो सकती, क्योंकि उसने ये ऐसा कर्मा किया है जिसकी सज़ा उसको पहले मिलेगी, है ना। इस कर्मा को कहते हैं इरिवर्सिबल कर्मा, राइट। सो देर आर फ्यू कर्मास जो अनजाने में होती है और जो जानबूझकर की जाती है। जो अनजाने में हुई वो तो फिर भी हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन अनजाने में भी हमें देखना पड़ता है कि कर्मा की इंटेंसिटी क्या है, राइट। जो इरिवर्सिबल कर्मा है और जो जानकर की गई, जैसे ये रेप करना, किसी को द्वेष में मार देना, जेलसी में किसी को किसी की जान ले लेना, आजकल जो इतना रोड रेज हो रहे हैं या बच्चों के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, तो ये अनजाने में की गई गलतियाँ नहीं हैं। ये कुछ कार्मिक पैटर्न है जो उन दोनों सोल जो इन्वॉल्व्ड है उनके साथ चल रही है। ये लेखा जोखा देन लेन चल रहा है, राइट। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि वो जो कार्मिक जो कनेक्शंस उनके चल रहे हैं, या ऐसे जो सोल्स हैं जो बहुत ही लो रेल्म से आए हैं, लो डायमेंशन से आए हैं, ये लोग मैग्नीफाइड हीलिंग नहीं कर सकते। अच्छा, क्योंकि इन पे नहीं हो सकता, इन पे नहीं हो सकता, इनको मदर कुआनियान चूज ही नहीं करेगी। क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं कि मैग्नीफाइड हीलिंग जो है ये सिर्फ चोजन वन के लिए है। सो अगर आपने देखा होगा मेरे फेसबुक पे, मेरे इसमें वेबसाइट पे भी जो मेरा नाम है, दैट आई राइट शगुन के सिंह द चोजन वन, बिकॉज जब ये मैग्नीफाइड हीलिंग हुई, वो मेरी जो कॉलिंग थी वो बहुत डिफरेंट तरीके से थी। भी नेक्स्ट जब हम ये आगे जब सिलसिला हमारा क्वेश्चंस का चलेगा तो तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैं इन चीज़ों में आई। बट टू कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि कार्मिक जो चीज़ें होती हैं, क्या उन पे मैग्नीफाइड हीलिंग कैसे हील करती है? सो इरिवर्सिबल कर्मास जो हैं इनको तो डेफिनेटली हम रिवर्स नहीं कर सकते। इसका फ्रूट जो है वो पहले मैनिफेस्ट होगा। जो भी उस सोल ने अपना पाथ डिज़ाइन किया होगा, जो भी उसके लाइफ पाथ रहे होंगे, लाइफ पर्पस रहा होगा, वो चीज़ें कर रहा है विद दैट सोल। क्योंकि इसमें 2 सोल्स इन्वॉल्व है, सिर्फ एक नहीं इन्वॉल्व है। क्योंकि एक सोल ने ये कर्मा लिया है कि ठीक है, मैं तुम्हें अपना सोल पर्पस जो है उसको लिव करने में हेल्प करूंगा थ्रू दिस, कि आप मुझे मारना, क्योंकि मारना या मेरे साथ कुछ गलत करना, क्योंकि मैंने आपके साथ इस लाइफ में कुछ किया है। सो देयर इज अ सोल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द 2 सोल्स। हमें फिजिकल वर्ल्ड में कुछ भी दिख रहा हो, तो ऐसे केसेस जो होते हैं जब हम पास्ट लाइफ करते हैं, दे गो थ्रू द सेशन, दे रीलिव द मोमेंट, है ना, वो उसको रिलीज करते हैं। अगर तो उनकी अवेकनिंग हो गई है कि नहीं, दे रियलाइज दिस थिंग कि नहीं भाई, मैं ये चीज़ गलत कर बैठा, ये क्या हो गया मेरे से, तो वो कहते हैं ना, पश्चाताप के आंसू निकले। फिर शायद अगर उसकी कॉलिंग होगी मदर कुआनियान से, या वो अपने जो कर्मास है उसको लिव कर चुका होगा, वो जो फ्रूट्स हैं कर्मा का वो बेयर कर चुका होगा, खा चुका होगा उसको, तब जाके उसकी ये दशा होगी कि वो कोई ऐसा अब उसको लाइफ टाइम मिले, ऐसा वो बर्थ चूज करे जिससे कि उसकी सिर्फ रिलीजिंग हो सके। कि ये जो पास्ट लाइफ थेरेपी किसी बंदे ने कराई, तो वो पिछले जन्म से मतलब वो पिछली लाइफ उसने काफ़ी देखी, और इस लाइफ में भी वो वैसा ही है जैसे पिछली लाइफ में वो मतलब एक नॉर्मल ज़िंदगी में मतलब फाइनेंशियली परेशान, मतलब रिलेशनशिप में परेशान, और मतलब वो 3-4 लाइफ में वही चलता आ रहा है, इस लाइफ में भी वो वैसा ही है। तो ये क्या, ये जो पैटर्न ब्रेक कर सकता है ये हीलिंग के जो पैटर्न चल रहा है? देखिए, जैसे आपको एक लाइफ टाइम मिला, ठीक है, आपका जो भी आपका पैटर्न चल रहा था, डेफिनेटली आपने तो वो पैटर्न ही चूज करना है, क्योंकि आपने उस पर वर्क नहीं किया, राइट। अब जैसे आप और मैं हैं, सपोज अगर आज आप किसी परेशानी में गुजर रहे हैं और आज आप मेरे पास आते हैं और आप मुझे बताते हैं कि शगुन ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में है, पर मैं क्या करूं, आप बताओ। अब मैंने आपको रास्ता बताया, सपोज एक रास्ता यही बताया कि आप मैग्नीफाइड हीलिंग सीखो, इससे आप अपने कार्मिक पैटर्न को ब्रेक कर सकते हैं। बिकॉज इसमें मदर कुआनियान आपको चूज करती है। बिकॉज देखिए, ये भी कहते हैं ना कि आप जिस दिन जो बात सुन रहे होते हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स, वो डिवाइन चाहता है कि आप ये बात सुने। और ऐसा तो नहीं है, देखो कितने मिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं, है ना, इस अर्थ में, इस वर्ल्ड में, लेकिन क्या वो सारे मिलियन लोग एक टाइम पे एक जन की बात सुन सकता है? नहीं। तो जितनों ने सुनी, दैट मीन्स वो कृपा कहीं ना कहीं वर्त रही है यूनिवर्स में, है ना, तो वो उनके लिए है। बट अगर आपने सुन के और इग्नोर कर दिया कि अच्छा करेंगे, अभी पैसे नहीं है, या अभी टाइम नहीं है, या अभी चलो बच्चों ने बुलाया, वो एक्चुअली किसी ने, मेरे को कहीं शादी में जाना था, तो आपने वो अपनी डिवाइन कॉलिंग को जो डिसऑनर कर दिया,
आपने इग्नोर कर दिया, आपने अपने उसी पैटर्न को चुना जिस पैटर्न में आप हो। बिकॉज देखिए, जो ह्यूमन बर्थ है, सिर्फ ह्यूमंस को ये फ्री विल दी गई है, आपके पास पावर दी गई है, सोचने समझने की शक्ति दी गई है, कृपा है आपके ऊपर, और सबसे बड़ी चीज़ इन सबसे ऊपर फ्री विल। आपको कृपा तो आपके ऊपर है, तो आपने सुनी, आपको वो मौका मिला, लेकिन आपने अपना फ्री विल यूज़ करके आपने चुना क्या, आपने चॉइसेस क्या यूज़ की, वही मतलब वो बेकार वो choices। पैटर्न। हाँ। यस, क्यों आपके लिए वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा देन दिस, तो आपकी डिवाइन कॉलिंग क्या होगी, डिसऑनर होगी। तो वो पोर्टल जो आपके लिए खुला था, जिस पे आप अपने ऊपर काम कर सकते थे, वो पोर्टल बंद हो गया। नाउ आपकी लाइफ का जब नेक्स्ट कर्मा का जो भी फ्रूट है, अच्छे कर्मा का जो फ्रूट है, वो जिस डिवाइन टाइम पे अब वो मैनिफेस्ट होगा, उस टाइम पे हो सकता है आपको फिर से ये मौका मिले कि आप फिर से कोई ऐसी चीज़ सुने जिस पे आप अपना ये कार्मिक साइकिल जो है ब्रेक करने के लिए कुछ कर सके। नहीं तो नॉर्मली जैसे पोर्टल मतलब कैसे पता चले कि हमारे लिए पोर्टल खुला है, कि कोई मतलब डिवाइन कॉलिंग आती है, या मतलब किसी ने जैसे किसी के थ्रू बुलवा दिया जाता है कि आपका भाई ये है, आप मतलब कर सकते हो, आपने कहा नहीं मेरे को तो घर के बहुत बतेरे काम है, तो ये दिस इज अबाउट अवेयरनेस। सो दिस, देखिए कितनी बार ये तो आप नहीं बोल सकते, लेकिन आप अगर आप उस लेवल की अवेयरनेस में हैं, है ना, तो आपको समझ में आएगा दिस इज़ योर यूनिवर्सल साइन। यूनिवर्स आपको कोई सिग्नल दे रहा है। अब जैसे आपने पूछा कि ये कितनी बार खुलता है, कैसे पता चलेगा, अब कैसे पता चलने के लिए भी आपको अवेयरनेस चाहिए। तो ये जो मैग्नीफाइड हीलिंग है, ये हर लेवल से काम करता है। अगर कोई व्यक्ति जो थर्ड डायमेंशन में अटका हुआ है, थर्ड डायमेंशन की फीलिंग्स क्या हुई, फियर है, मोटिवेशन नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, जेलसी है, तो वो क्या करेगा, अगर ऐसा कोई बंदा मैग्नीफाइड हीलिंग करने आ गया, तो वो सबसे पहले बहुत रोएगा, वो रो रो के अपनी एनर्जीज को क्लीन करेगा, वो पूरी तरह से उसको लगेगा कि दुनिया ख़त्म होगी, बदल गई, कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं अकेला ही ठीक हूँ, मैं क्यों यहाँ, ऐसी कुछ फीलिंग्स आएगी, आइसोलेशन में चला जाएगा। और उसके बाद जब वो रो रो के खाली होगा, एंड ट्रस्ट मी, ये हार्ट ऐसे खाली होता है, इट फील्स लाइक इतना कैरी कर रहे थे हम बर्डन, कि इतना हैवी था कि मैं चल कैसे पा रहा था। जब खाली होता है ना, इट फील सो लाइट, इट्स लाइक अ एम्प्टी वेसल दैट यू कैरिंग। तो जब वो एम्प्टी वेसल होगा, फिर आपकी जो वो डिवाइन एनर्जीज़ हैं वो पूरी आपके अंदर जाएगी, आपके कर्मास हील होंगे। अच्छा, कर्मा हील होने का मतलब मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि अब जैसे कोई आया और वो ये बोलता है कि ठीक है, आज तो मेरे कर्मा हील हो गए, क्योंकि शगुन ने बोला था कि मैग्नीफाइड हीलिंग करने से कर्मा हील होता है। नहीं, कर्मा बैलेंस्ड होता है, अच्छा, बैलेंस तो हो गया, पर क्या बैलेंस हुआ, आपको एक मौका मिला, मादा क्वानियन ने आपको ब्लेस किया कि ठीक है, मैं तुम में एक पोटेंशियल कैंडिडेट देखता हूँ कि तुम इस यूनिवर्स के भार को उठा सको, तुम आगे कंपैशनेट एनर्जीज़ को फैला सको, तुम इसकी रोशनी को आगे फैलाओ कि क्या डिवाइन एनर्जीज़ है, क्या हीलिंग है, ये सिर्फ अपने तक नहीं रखो, मतलब बेनिफिट दूसरों को भी दो, दूसरों को भी दो, ये सब करो, और अपने आप को भी चेंज करो। तो शुरुआत अपने से करो, डेफिनेटली अपने आप को ब्लेस करो, हील करो, अपनी फैमिली मेम्बर को करो, फिर आप बाहर जाओ। लेकिन अब आप बाहर जाके उल्टा चौड़े हो गए, सबको मारने लगे, और आप बोलते हो कि मैं तो हीलिंग करा के मेरे तो कर्मा बैलेंस हो गए। जी, क्या वो कर्मा बैलेंस होगा? उसने रिक्रिएट कर लिया। कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें आपने पास्ट लाइफ ऐसे थेरेपी करी और उसका फिर आपने पैटर्न ब्रेक किया ऐसे? देखिए, ऐसे तो हज़ारों हैं, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, डेफिनेटली उन सभी के पैटर्न चेंज हुए। बट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, तो जब वो लोग मेरे पास आए थे, तो दे वर इनटू द पैटर्न की जहाँ पे उनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स उनके हो रहे थे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, एंड उसके पहले भी ये तो मतलब इनके प्रेजेंट में, मतलब पास्ट लाइफ में भी पास्ट लाइफ तो डेफिनेटली जब हमने हीलिंग की, उसके बाद जब हम सेशंस में आगे गए, जब हमने पास्ट लाइफ भी किया, तो और भी पैटर्न्स पता चले। बट मैग्नीफाइड हीलिंग से कैसे पता चला, मैं आपको वो बता रही हूँ। तो जब वो आए, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैम, अभी तो हमारी शादी हुई है, 1 साल हुए हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जो भी जिसको भी हम देखते हैं, हमें वो पसंद आ जाता है। सो दिस अ केस ऑफ मेल एंड फीमेल बोथ। तो एक मेरे पास स्टूडेंट था जो कि मेल था, और एक फीमेल भी थी, दोनों के सिमिलर पैटर्न थे। अच्छा। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम जिसको भी देखते हैं पसंद आ जाता है। हाँ, मतलब शादी हो गई है, सब कुछ हो गया है, लेकिन फिर भी वो जिसको भी देखते हैं उनको लगता है कि बस वो हमें पसंद करे, अच्छा, और वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। तो वो कहीं ना कहीं एक फीलिंग थी कि जो भी मुझे देखे बस वो मेरी तरफ देखता रहे, ये फीमेल की फीलिंग्स थी। और जो मेन था, उसको तो यही था कि चलो जितने मिल जाए उतने कम है, दैट वे।
तो जब उन्होंने हीलिंग किया, जिस दिन इनिशिएशन था उस दिन वो बहुत रोए और रो के उन्होंने बोला कि मेरे अंदर ये फीलिंग है, क्योंकि उन्होंने फिर मुझे अपना पास्ट बताया कि बचपन में उनको उनके पापा से बहुत मार पड़ती थी, अच्छा और जो मेल है उसके ऊपर तो हमेशा मदर की मार पड़ी है, अच्छा क्योंकि वो रहते थे अपने स्टेप मदर के साथ, जो मेल था। जो फीमेल थी उनको अपने फादर के साथ मार पड़ती थी कि फादर, मतलब वो बहुत स्ट्रिक्ट टाइप ऑफ थे, शेयरिंग नहीं करते थे। अब आपको पता है गर्ल्स जो होती हैं वो अपने फादर से बहुत कनेक्टेड और बहुत क्लोज होती हैं। जैसे गर्ल्स को अगर मदर डांट दे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, वो लड़ झगड़ के वो फिर एक हो जाएंगे, लेकिन फादर डांट दे तो वो दिल पे ले लेती हैं बातें। तो इसी तरह का कुछ पैटर्न है जो इस गर्ल ने अपने साथ, मतलब पूरी ज़िंदगी इसको बचपन से अपने अंदर मैनिफेस्ट किया। तो डेफिनेटली वो जो प्यार जो वो फील कर रही थी, लैक ऑफ लव जिसको बोलेंगे हम, तो शी वॉज कैरिंग दैट लैक ऑफ लव इनसाइड, और हर एक में खोज रही थी। हर एक में ढूंढ रही थी। तो देखो, अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो किस तरीके का प्यार है, कैसे जा रहा है, लेकिन ये हो जाता है कि जो उनकी फीमेल एनर्जीज है, फेमिनिन एनर्जी जो है वो डिसऑनर होगी, तो वो पूरी कैसे होगी। तो मैस्कुलिन और फेमिनिन का जो ये डिवाइन कॉम्बिनेशन है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो अपने अंदर ढूंढ रही थी कि जो भी मैस्कुलिन एनर्जीज है वो मुझे पसंद करे, वो मुझे देखता रहे, क्योंकि वो प्यार वो हमेशा अपने फादर से ढूंढती थी, शेयरिंग करती थी, उनको नहीं मिला। सो दिस हाउ जब उनकी वो मैग्नीफाइड हीलिंग हुई, कर्मा बैलेंसिंग हुआ और इनिशिएशन वाला दिन हुआ, तो उनके पुराने जितने कर्मास थे, जो भी था, वो बैलेंस हो गया। नाउ दे बोथ लाइक दे आर बोथ अ हीलर, और वो दोनों सबको हीलिंग करते हैं, सिखाते हैं। सो दे आर माय स्टूडेंट्स, और अब वो लेवल्स के हिसाब से चलता है। सो दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। इसी में मैं आगे भी कहना चाहूँगी कि नॉर्मली जो डॉटर्स होती हैं वो फादर की मतलब जो बॉर्न होती हैं तो वो फादर के ही ज़्यादा कर्मास लेके आती हैं। तो नॉर्मली जैसे आपने बोला कि फादर का एटीट्यूड ठीक नहीं होता है, तो क्या ये मैग्नीफाइड जो हीलिंग है, ये अगर वो तो उस समय तो उसका ट्रॉमा था, तो पर अगर मैग्नीफाइड हीलिंग अगर पहले हो जाती तो क्या ये बॉन्ड अच्छा हो जाता, और जो ये फादर के जो कार्मिक वुंड है ये डॉटर को नहीं मिले। डेफिनेटली यस। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि मदर कुआनियान, शी इज़ द मदर ऑफ एवरीवन, शी इज़ कॉल्ड एज डिवाइन मदर। बट उनका जो ज़्यादा जो झुकाव जो है वो मदर की तरफ और अनबॉर्न चाइल्ड की तरफ है। तो जितनी भी फीमेल्स, मैं इनफैक्ट मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक्चुअली IVF ट्राई कर रहे थे, इसका आंसर थोड़ा मैं हट के दे रही हूँ ताकि ये बैकग्राउंड जो है ये आपको समझ में आए। वो IVF ट्राई कर रहे थे और उनके बच्चे नहीं हो पा रहे थे। तो फिर मैंने उनको समझाया कि देखो, जो मैग्नीफाइड हीलिंग में ये एक पावर है, ये एक ब्लेसिंग है जो मदर को दी गई है, स्पेशल ब्लेसिंग जो मदर को दी गई है, क्योंकि जो सोल चूज़ करता है अपने पेरेंट्स, सेट ऑफ पेरेंट्स चूज़ करता है। सो ये रैंडमली नहीं चूज़ करता, ये बहुत सोच समझ के, आपकी कैपेबिलिटी देख के फिर उस बच्चे ने आपको चूज़ किया, सोल ने आपको चूज़ किया। सो मदर एक्चुअली हैज़ द पावर टू चेंज और री राइट द होल लाइफ स्टोरी, द होल कार्मिक पैटर्न फॉर हर चाइल्ड, द अनबॉर्न चाइल्ड। तो जब भी कोई लड़की करती है जो कि अभी फैमिली प्लानिंग में आई नहीं है, सो द बेस्ट टाइमिंग इज़ कि जब आपकी शादी हुई है और आप फैमिली प्लानिंग में आए हो। वैसे तो ये कभी भी शुरू कर सकते हो, 16 साल के बाद हम लोग इसको सिखाना शुरू कर देते हैं, बट द बेस्ट टाइमिंग, अगर आपने अपना लाइफ टाइम ऑलरेडी वेस्ट करते आए हैं, तो एटलीस्ट द बेस्ट टाइमिंग टू स्टार्ट विथ जब आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, सो दैट जो एक नया मेहमान जो आपके घर आएगा और जो नया सोल जिसको आप इस दुनिया में ला रहे हो, वो सोल ऐसा लेकर आओ कि आपके कार्मिक बर्डन ख़त्म हो चुके हों, और आपके जो अब जो सोल आपके पास आए वो कोई आपका बहुत ही उच्च लेवल का कॉन्शियसनेस हो, वो आपका सोलमेट हो, वो ऐसे सोल्स हो जो इस दुनिया को भी हेल्प कर सके। इसका मैं आपको एक एग्जांपल मैं खुद का देने चाहूँगी सबसे पहले। मैं जब हमारी शादी हुई उसके पहले इनफैक्ट मेरे को कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की प्रॉब्लम थी। तो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो मेरी PCOD और उसकी जो प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गया था उस टाइम पे, तो उस टाइम पे सोचो तब मेरी शादी हुई भी नहीं थी, मतलब वी वर जस्ट गोइंग टू सी कि चलो अब शादी की उम्र होगी, अब देखते हैं एंड ऑल दैट थिंग। तो तब मुझे ये प्रॉब्लम डिडक्ट हुई कि आपको PCOD है और ऐसे ऐसे, तो जो भी हेल्थ कंडीशंस बने, और डॉक्टर ने मुझे बोला कि दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अभी बेबी कर सकते हैं, इसके बाद हो सकता है आप बेबी कभी ना कर पाए। एंड दैट वाज बैक इन टाइम लाइक 2009। तो 2009 की बात है, तब तो ऑब्वियसली मैंने मतलब
काम कर रही थी, मतलब पढ़ाई ख़त्म हुई थी, हम लोग मतलब काम शुरू किया था, सब कुछ था, इट्स लाइक कि ये क्या है, यू नो। अब मैं अचानक से ऐसे कैसे, मतलब एक प्रॉब्लम के लिए सोचो, आप डॉक्टर के पास गए और वो आपको बोले कि आपको बेबी कर सकते हो तो अभी कर सकते हो, एंड दिस दैट, ये कैसे हो सकता है। तो चलो वो तो चलो बात होगी, बट देन फिर समवेयर इन 2010 के एंड के आसपास मेरे सामने ये मैग्नीफाइड हीलिंग की बात आई। उसके पहले तक मुझे ये सब कुछ नहीं पता था, बट येस आई डिड हैव अ स्पिरिचुअल बैकग्राउंड फ्रॉम माय चाइल्डहुड, बिकॉज बचपन से मेरे घर में वो एक आध्यात्म की तरफ रुझाव था हमारे घर में। जैसे बाबा जी का प्रकाश है, सो हम लोग सरदार फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो चीज़ें शुरू से रही, तो कहीं ना कहीं पाठ पूजा तो चलता ही था। लेकिन 2010 के एंड में जब मुझे मैग्नीफाइड हीलिंग की बात पता चली और मुझे किसी ने बताया, जैसे मतलब रैंडमली इंटरनेट पे स्क्रॉल करते हुए आ गया कि हीलिंग और ये सब, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि चलो अगर आप एनर्जी हीलिंग करोगे तो उससे भी थोड़ी अपनी बॉडी क्लीन होती है, योगा, और मैं ये सब ढूंढ रही थी। और तब मुझे ये मिला, फिर मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि जिज़ेल किंग, जिनको सपने में मदर कुआन इन ने आके ये पूरा प्रोसेस दिया, और वो इंडिया में आएंगी आज से 3 से 4 महीने बाद, ठीक है, और वो मुंबई में आने वाली हैं। और इसके कुछ लेवल्स होते हैं, जब आप फर्स्ट लेवल कर लोगे उसके 3 महीने बाद ही यू एलिजिबल टू डू द सेकेंड लेवल। और बेटर होगा कि अगर आप फर्स्ट लेवल अभी कर लो, 3 महीने की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और तब तक आपकी एलिजिबिलिटी हो जाएगी, और जिज़ेल किंग से आपको इनिशिएशन हो जाएगी आपके मास्टर लेवल का, मतलब सोचो सेकेंड लेवल का। मैं खुश भी हुई, लेकिन मैंने सोचा ये सब क्या है, क्यों मेरे पास आ रही है। इतनी अवेयरनेस तो देखो थी कि कुछ भी आपके लिए अगर आपको सुनने में आ रहा है तो ये आपके लिए है, वो क्रिएट कर देता वो है। क्रिएट कर देता है। तो मैंने फिर वहाँ पे मैंने जाके जब मैंने सीखा, तब तो चलो नॉर्मली गई, मैंने सीखा। आप मानेंगे नहीं, मैं 1 हफ्ते तक रोती रही। 1 हफ्ते तक, जब मेरा इनिशिएशन हुआ उस दिन से लेकर 1 हफ्ते तक मैं सिर्फ रोई हूँ, मुझे नहीं पता क्यों, बट मैं दिन रात सिर्फ रोई हूँ। जब मैंने मतलब वो 1 हफ्ता जब कंप्लीट हुआ रोने के बाद, जब मेरा वो वेसल एम्प्टी हो गया, उसके बाद ऐसा लगा कि जैसे कि मैं तो पूरी एम्प्टी, मैं तो कुछ हुई नहीं। इतने दिन तक मैं ये सोच रही थी कि अच्छा मैं ही मैं हूँ सब कुछ, मेरे बिना तो घर नहीं चलेगा, मेरे बिना तो ये सब नहीं होगा। एंड एकदम से मुझे ये लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। आज अगर मैं इस दुनिया से चली भी गई तो दुनिया ऐसे ही चलेगी और अच्छी चलेगी। आई एम नथिंग, इट जस्ट दैट मुझे अपनी जगह बनानी है यहाँ। अगर मैं भी इस दुनिया को कुछ दे सकती हूँ तो तब शायद मेरा नाम होगा, अदरवाइज तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। मुझे और लोगों को हेल्प करनी है और लोगों से बहुत कुछ सीखना है। तो वो जो अवेयरनेस हुई, वहाँ से जब मैंने सीखना शुरू किया, फिर मेरी शादी हुई, एंड उसके, और ये 4 साल के बाद की बात है। तो 2017 में जाके 18 में जाके मैंने अपनी फर्स्ट बेबी को कंसीव किया, और नेचुरली। और मतलब मैग्नीफाइड हीलिंग, मतलब यस, अब वो मैग्नीफाइड हीलिंग ने ऐसे काम किया कि मेरे कर्मा ऐसे रिवर्स हो गए, क्योंकि उतना टाइम सोचो मुझे चाहिए था टू रिवर्स माय ओन कर्मा। डेफिनेटली उस दौरान, जो ये 4-5 साल का जो दौरान था, जिस पे तो नॉर्मली, तब तो मैं नॉर्मल लाइफ जी रही थी, मैग्नीफाइड हीलिंग बस करे जा रही थी। मैंने अब शादी हुई, हमारी जो भी नॉर्मल काम है सब कुछ, मैं हीलिंग सिखा रही हूँ, ये सब कर रही हूँ। जब मैंने हीलिंग सिखाई, मेरे पास बहुत सारे उस टाइम पे मदर्स आए, बहुत सारे मदर्स आए जिनको बेबी नहीं हो पा रहा था, जो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, या कोई ऐसे भी थे जिनके बच्चों में ऑटिज्म की प्रॉब्लम थी। कुछ ऐसे क्लाइंट्स आए जिनकी फर्स्ट बेबी के बाद सेकंड बेबी नहीं हो पा रहा था, मिसकैरेजेस की प्रॉब्लम थी। एंड आई वाज लाइक कि मैं ऐसे ही क्लाइंट्स क्यों अट्रैक्ट कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं वो मेरे ही शायद अपने पास्ट लाइफ के कुछ कार्मिक पैटर्न थे जो वो हील हो रहे थे, क्योंकि जब आप किसी को हील करते हो आप अपने को भी हील करते हो। बिल्कुल। और वो जो हीलिंग हुई, उसके बाद मेरे आज 2 एंजल्स हैं, और दोनों एंजल्स मैंने नेचुरली कंसीव किया और नेचुरली बॉर्न हुए। बहुत अच्छी बात है ये तो। अच्छा, नॉर्मली क्या होता है ना कि हम लोग घर में कैट्स एंड डॉग्स पालते हैं और बाहर भी सेवारत रहते हैं। हम लोग गाय की सेवा करते हैं, कई मतलब पशुओं की सेवा करते हैं। तो ये हमको कैसे पता चले कि इन्होंने हमें चुना है कि भाई अब हमको इस जो योनि है, इस योनि से मुक्ति होके हमको अच्छे लेवल पे जाना है। तो क्या मैग्नीफाइड हीलिंग उनको ये हेल्प कर सकती है कि इस योनि से, जो ये है नीचे स्तर की योनि है, इनसे ये अच्छी योनि में जा सकते हैं? डेफिनेटली। कैट्स एंड डॉग्स को भी?
बिल्कुल। अच्छा, पेट्स में भी जिस घर में वो जा रहे हैं डेफ़िनेटली उस मालिक के साथ तो उसका कर्मा है ना? वो अच्छा बुरा वो डिपेंड करेगा उसका रिलेशन कैसा है ना? अच्छा, जो जिन लोगों ने पेट्स पाले हैं, अब जैसे आप और मैं अगर पेट्स पालते हैं तो डेफ़िनेटली हम तो थोड़ी-सी कंपैशनेट एनर्जीज़ में ही रखेंगे उनको, है ना? कुछ एक ऐसे भी ओनर्स मैंने देखे हैं, पेट ओनर्स जो अपने पेट्स को अच्छे से रखते ही नहीं हैं। चेन से बांध के रखते हैं या बाहर ही रखेंगे या उनको बहुत ही इल ट्रीटमेंट देंगे। देखिए, ये भी अगेन कार्मिक रिवॉर्ड है, कार्मिक फ्रूट है जो जिसको आप लिव कर रहे हो। फिर ऐसे पेट्स भी हैं जिनको अच्छे लेवल के लोग मिलेंगे जो उनको बच्चों से भी ज़्यादा प्यार करके रखेंगे, है ना? तो ये अगेन कार्मिक रिवॉर्ड में आ गया। अब जैसे कोई हम मेरे घर अगर आया, है ना? तो मेरे घर आया अगर तो डेफ़िनेटली उसको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो जैसे मैं अपने बच्चों को हील करूँगी तो मैं पहले उसको भी हील करूँगी। तो जब हम ये हीलिंग किसी को भी देते हैं, उनके 5 लेवल्स ऑफ बॉडी जो है वो ओपन होती है। और ये 5 लेवल्स में हीलिंग करता है, फिजिकल बॉडी में, इमोशनल बॉडी में, मेंटल बॉडी में, एथरिक बॉडी में, ये इन सारी बॉडीज को हील करता है और फिर ये आपके फिजिकल बॉडी चक्रास और उसमें घुसता है, ठीक है ना? तो ये आपकी स्पिरिचुअल बॉडी को जब ये तैयार कर रहा है, सो दैट मीन्स जो आपके पुराने भी कर्मा कहीं हैं, जो डिफिकल्ट कर्मा है, जो हो सकता है आप इसका रिवॉर्ड या कार्मिक फ्रूट जिसको हम बोलेंगे वो आप लिव नहीं कर सकते, वो इतने डिफिकल्ट कर्मा है। और डिवाइन ने आपके नेचर को देख के या आपको एक मौका दिया है कि आप इनके साथ रहो और इनके कर्मास लो, इनके कर्मास को डिसॉल्व करने में हेल्प करो। जैसे आपने देखा होगा पेट ओनर स्पेशली जो होते हैं वो अपने पेट से इतने अटैच्ड होते हैं, स्पेशली डॉग्स, तो वो अपने ओनर से इतने अटैच्ड होते हैं दोनों ही केस में। तो अगर ओनर कहीं जा रहा होता है, डॉग्स को पता चल जाता है कि भाई इस ओनर के साथ मतलब इनके साथ कुछ गलत होने वाला है, तो वो उनको प्रोटेक्ट करता है। अब जैसे मैं आपको अपने हस्बैंड की बात बताती हूँ, तब हम लोग मैरिड नहीं थे और इनके पास एक डॉग होता था, तो ही वाज अ लैब्राडोर। तो इन्होंने मुझे बताया जब हम मिले वैसे ही कैजुअली, तो इंट्रोड्यूस कराया फर्स्ट टाइम जब मैं उस डॉग से मिली, एंड मुझे कनेक्शन बहुत इंस्टेंट फील हुआ कि मुझे ऐसा लगा इनसे पहले तो शायद इससे मेरा कनेक्शन है, द डॉग। तो उन्होंने मुझे बताया ये इतना प्यारा है, मतलब नॉर्मली डॉग्स होंगे कि वो आके बाक करेंगे, लिक करेंगे, वो करेंगे, वो चुपचाप बैठा, उसने मुझे देखा, आई कनेक्ट हुआ और आया और मेरी गोद में ऐसे अपना चिन रख के और बैठ गया और बहुत प्यार से मिला। मतलब दैट वाज द फर्स्ट टाइम शायद मैं किसी डॉग से मिली होंगी इन माई लाइफ। मतलब मैं इतनी ज़्यादा पहले कभी ज़्यादा क्या, मैं अभी भी आई थिंक मैं ऐसी नहीं हूँ जैसे डॉग लवर्स बोल सकते हैं कि किसी को भी जाके कर दिया, वो कर दिया पैम्पर, मैं शायद वैसी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, कोई परेशान होगा, कुछ होगा, मैं डेफिनेटली उसको जाके हील करूँगी, प्यार करूँगी, वो डेफिनेटली मेरे में है। तो जब मैं उससे मिली और मैंने उसको देखा तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा इसका नाम क्या है? तो उन्होंने मुझे बताया। फिर उन्होंने मुझे एक कहानी बताई कि बहुत बार ऐसा हुआ है, 2-3 बार ऐसा हुआ है, लेकिन एक जो मेन दिन था जिस दिन ये कह लो कि इसने मुझे एक्सीडेंट से बचाया। मैंने कहा ऐसे कैसे? ही सेड कि मैं बहुत गुस्से में था और मैं घर से बाहर जा रहा था और एक तो इसने 15 मिनट लिटरली बाग कर करके जो कर सकता था बेचारे ने करके इनको रोका, इनको उस टाइम पे बाहर जाने नहीं दिया, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, फिर भी जब वो थोड़ा सा काम हो गए और उसको शांत करके और पेट वो थोड़ा सा बिठा के और करके और फिर वो बाहर गए और कहते हैं जब मैं बाहर गया, मतलब बिल्कुल घर के बाहर एक फर्स्ट मोड़ ही जो था, फर्स्ट कटी जो था, वहाँ पे जब वो गए और कहते हैं कार मेरी क्या हुई कि जो सामने कोई ट्रक आ रहा था जिसमें बहुत वो भरे हुए थे, जो वो घर बनाने के लिए जो रोड़ी और वो सब भरे होते हैं वो भरा हुआ था, वो ट्रक एकदम से पलट गई और इनकी गाड़ी जो है वो कहते हैं कि वो पूरी उस रोड़ी के ऊपर चढ़ गई और कार बिल्कुल ऐसे स्टैंडिंग उसमें हो गई। मैं बहुत मुश्किल से उसमें से बाहर निकल कर आया, पर मैं निकल गया, कुछ हुआ नहीं, वो क्योंकि रुक गई। अगर वो उलट जाती कुछ भी हो सकता था। एंड 15 मिनट पहले उसी जगह पे जहाँ पे वो ट्रक पलटी किसी आदमी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा था। सो आप सोचो मतलब ये तो नॉर्मली उस डॉग को मतलब हाँ, एक डिवाइन ब्लेसिंग मिल सकती है, डिवाइन ब्लेसिंग मिल सकती है, ये योनी वो चेंज हो सकती है डेफिनेटली। तो जब उनको वो हीलिंग दी जाती है, वो इस लेवल पे, डॉग भी क्यों, इंसान में भी वही है, सब में, बिकॉज सोल्स तो वही है, कॉन्शियसनेस वही है, जस्ट द बॉडी बिकॉज ऑफ द कार्मिक फ्रूट। आजकल तो मैंने बॉम्बे में पढ़ा कि जब हर दिन 80 माइनर बच्चे गायब हो रहे हैं, तो ये एक तो गायब होना बच्चे, ये क्या मैग्नीफाइंग हीलिंग कैसे ये हेल्प कर सकती है कि बच्चे क्यों ऐसे गायब हो रहे हैं माइनर
मतलब बच्चे, और इसमें क्या हेल्प कर सकती है? और नॉर्मली पास्ट लाइफ अगर सेशन का कोई कराया जाए तो उसमें पता चल जाता है कि मतलब आपके अगले जन्म में आपको आप अगवा हो गए, तो ये भी पता चल जाता है पास्ट लाइफ सेशन थेरेपी में। देखिए, अगर मैं पास्ट लाइफ की बात करूं तो पास्ट लाइफ सेशन में ये होता है कि फ्यूचर प्रोग्रेसिव जब हम कराते हैं इसमें, तो फ्यूचरिस्टिक रिग्रेशन जिसको हम बोलते हैं फ्यूचरिस्टिक में, तो उसमें हमें डेफिनेटली पता चल जाता है कि उनके फ्यूचर में क्या होने वाला है ना। लेकिन वो प्रेजेंट में ऑब्वियसली जब आप जाएंगे, अगर आप कि वो ऐसी कोई स्थिति है जिस पे आपको पास्ट में जाने की ज़रूरत है, तो आप पहले तो पास्ट में जाएंगे, अपनी कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको आप रिलीज़ करके जब बाहर आएंगे, उसके बाद आप अपना फ्यूचर देख सकते हैं कि प्रोग्रेसिव जब हम करते हैं तो तब हमें पता चलता है कि ठीक है, आपकी कहीं ऐसी कोई पैटर्न अगर लिखी है तो उसको हम रिलीज़ कर सकते हैं। लेकिन हैविंग सेड दैट, जब हम मैग्नीफाइड हीलिंग से करते हैं, जैसे आपने बोला, तो मैग्नीफाइड हीलिंग और पास्ट लाइफ ये दोनों अलग अलग मोडालिटीज़ हैं, है ना। बट अगर हमें किसी के लिए कंबाइन करना पड़े, इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड, पहले तो रिक्वायर है नहीं, है ना, वो नीड है नहीं, क्योंकि जब हम मैग्नीफाइड हीलिंग करते हैं तो वो एक कहते हैं ना कि हमको जब हमने प्रेजेंट समझ लिया, हमारे अंदर एक एक्सेप्टेंस आ गई, हमने अपने आप को हील कर लिया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको पास्ट की ज़रूरत नहीं है। हमें पास्ट की कब ज़रूरत है? जब हम यहाँ स्टक हैं, हमारे आगे एक रोड ब्लॉक है जो हमें दिख नहीं रहा, तो हम पास्ट में जाएंगे। इट्स लाइक अ पुश। अब आप देखो, स्लाइड में बच्चा चढ़ता है, अब वो बोलता है कि मुझे सीढ़ियों से नहीं चढ़ना, वो बोलता है मुझे स्लाइड से ही यहीं से ऊपर जाना है। तो क्या वो सीधे सीधे चढ़ पाएगा? नहीं, उसको पहले पीछे भाग के जाना पड़ेगा और वहां से एक स्पीड मेंटेन करके, उसको कैलकुलेशन करके वो स्पीड लगा के भाग के जब वो आएगा, फिर वो स्लाइड पे चढ़ेगा। राइट, यही है प्रोसेस। सिमिलरली पास्ट लाइफ में भी यही होता है कि मैं यहाँ स्टक हूँ, मुझे ऊपर जाना है, लेकिन मुझे आगे का रास्ता नहीं पता चल रहा, मैं प्रेजेंट से नहीं जा पा रहा हूँ, तो मैं पास्ट में जाऊंगा। हाँ, तो मैं पास्ट में जाऊंगा, वो ब्लॉकेज हटाऊंगा, वो चीज़ें मैं देख लूंगा, फिर मेरे सामने एक लाइट आएगी और वो रास्ता खुलेगा, शायद मुझे दरवाज़ा खुलेगा और फिर मैं जा सकता हूँ। राइट, सो दिस इज द प्रोसेस। लेकिन हीलिंग ये बोलती है कि आपको सबको पता है कि हम सब बिना पास्ट के तो आए नहीं हैं, हम सब प्रकट तो हुए नहीं है, हमारी कोई ना कोई जर्नी तो है ही, सब एक जर्नी में आए हैं। तो जब हम वहाँ से हम यहाँ खड़े हैं, अब हमें पता है हम एक इमोशनल ब्लॉकेज में हैं। आज अगर मैंने हील किया है ना, तो हीलिंग करके अब मुझे पता चल गया कि मैंने रिलीज कर दिया। मुझे ये देखने की अब ज़रूरत नहीं है कि मैं क्या था, मुझे क्या रिलीज करना था, क्यों मैं आज इस लाइफ में ऐसा हूँ, मैंने बस रिलीज कर दिया। नहीं, नॉर्मली ऐसे होता है ना कि जब मतलब अगर मदर्स इतनी हैं कि मतलब इतनी प्रोग्रेसिव हो जाएं कि भाई खुद मैग्नीफाइड हीलिंग सीख के बच्चे को मतलब प्रोटेक्टिव एक कवरिंग दे दे। जैसे आपने मेरे को एक केस भी बताया था कुछ कि वो लड़की रात को जी, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपने पहले तो ये पूछा कि जो बच्चे आजकल अगवा हो रहे हैं, तो उसमें मैग्नीफाइड हीलिंग कैसे करेगा। देखिए, सबसे पहले अगर मदर ने मैग्नीफाइड हीलिंग सीखी हुई है ना, तो डेफिनेटली वो अपने अनबॉर्न चाइल्ड से लेकर थ्रू द प्रेगनेंसी वाला पीरियड है, उन पूरे टाइम अगर वो हीलिंग कर रही है, तो सोल का कर्मा एनीवे चेंज हो रहा है ना। इसमें मैं एक चीज़ और आपको ऐड करके बताती हूँ। मेरी एक पेशेंट थी, शी वॉज प्रेगनेंट व्हेन शी केम टू मी, मतलब वो 6 मंथ्स प्रेगनेंट थी। तो लेकिन वो एक डर की वजह से आई थी कि ये मेरा मिसकैरेज ना हो जाए, क्योंकि उसके पहले 3 बच्चे जो हैं 7वें महीने पे मिसकैरेज उसके हो रहे थे। तो पैटर्न उसका रिपीट हुआ इन द स्पैम ऑफ 2 years। तो 2 years में उसने अपने 3 बच्चे खोए, अनबॉर्न चाइल्ड 7 मंथ में। तो अब ये 4th चाइल्ड जब उसका होने को आया, तब वो मेरे पास आई और उसने मुझे बोला कि शगुन, मुझे बहुत फियर है कि 6 मंथ तो हो गए हैं, लेकिन 7 मंथ आते ये मुझे छोड़ के ना चला जाए। पहले तो मैंने उसकी डेफिनेटली हीलिंग की, फिर हीलिंग सिखाया, और फिर मैंने उसको बोला कि आप इसको डायरेक्टली आप हीलिंग करते रहो। तो उसने अपने बच्चे के कुछ विजन्स अपने ड्रीम में देखना शुरू किया, और जब उसने उस अनबॉर्न चाइल्ड के ड्रीम्स उसको आने लगे, उसको पता चला कि ये एक ही सोल है जो बार बार जा रहा है और आ रहा है, बिकॉज उसका जो एक फियर है, क्योंकि उसने अपने चाइल्डहुड पे बहुत सारे फियर्स जो हैं वो कैरी कर रखे हैं, और वो बच्चे को दे रही वो है। बच्चे को वही फियर वाला एटमॉस्फेयर दे रही है। बिकॉज इसका जो हस्बैंड था, ही वॉज अल्कोहलिक, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था, और ड्रिंक करके उसको मतलब उनके साथ वो अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करना और वो सब हो रहा था। तो उसके अंदर वो फियर डेफिनेटली था कि मैं अपने बच्चे को ऐसा कोई माहौल नहीं देना चाहती जिसमें उसका फादर उस पर हाथ उठाए, या अगर बच्चा लड़का हुआ तो वो भी कहीं ऐसा ना बन जाए। तो ऐसे बहुत सारे फियर वो बच्चे डायरेक्टली बच्चे तक पहुँच रहे थे। नहीं, बट
माय क्वेश्चन इज मैं आपको बताती हूँ, ये क्वेश्चन के साथ लिंक है। तो इस वजह से वो नहीं चाह रही थी कहीं ना कहीं कि बच्चा ऐसा एटमॉस्फेयर में आए, आप ये समझो, है ना। तो जब वो नहीं चाहती कि बच्चा ऐसे एटमॉस्फेयर में आए, तो कहीं ना कहीं वो फियर उस पर भी काम कर रहा है। तो वो तीनों बार वो वापस गया, और तीनों बार वो वापस जाके इसकी डिवाइन कॉलिंग शुरू हुई मदर की, कि ये तीनों चारों बार बहुत अलग अलग हीलर्स के पास पहुंची, लेकिन कहीं ना कहीं इसका माइंड सेट नहीं हो पाया, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस वो सीख नहीं पाई, तो वो इवॉल्व नहीं हो पाई। तो इस वजह से वो गलत टाइमिंग पे बच्चे को कंसीव कर रही थी। तो उसके बाद जब उसने हीलिंग की, उसने ना सिर्फ अपने बच्चे के कार्मिक पैटर्न को चेंज किया थ्रू द ड्रीम्स, जो ड्रीम्स उसके बच्चे ने उसको दी और उसको पता चला, फिर उसने यही हीलिंग अपने हस्बैंड पे भी की, अपने पूरे सिचुएशन पे की, और उसके बाद अब उसका बच्चा ठीक है और उसका हस्बैंड भी ठीक है। तो उसने अपनी सिचुएशन को ही चेंज कर दिया, प्लस अपने बच्चे के कर्मा को भी चेंज कर दिया। सिमिलरली जब आप बोलते हो कि ये बच्चे अगवा होते हैं या ऐसा कुछ होता है, देखो अगर अनबॉर्न चाइल्ड का कार्मिक पैटर्न चेंज हो सकता है ना, तो फिर जब बच्चा कहीं जा रहा है, क्या हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते? तो हाउ टू प्रोटेक्ट, मतलब कैसे मैग्नीफाइड हीलिंग कैसे हेल्प करेगी? आपने एक मेरे को ये भी बताया था कि एक लड़की दिल्ली उतरी थी रात में। हाँ, तो उसमें ये हुआ था कि हम लोग साथ में ही थे, हम लोग बॉम्बे में थे, हमारा सेशन ख़त्म हुआ था, और उसके बाद वो जो गर्ल थी वो अपने घर आ रही थी, शी वाज स्टेइंग इन दिल्ली। तो वो एयरपोर्ट पे उतरी। अब उसकी फ़्लाइट ऐसे टाइमिंग में थी कि वो 12 बजे अपने फ़्लाइट से उतरी। अब उसके बाद उसने जब तक चेकआउट किया, सामान वगैरह जो भी अपना लिया होगा, तो उसको 12:30 पौने 1 हो गए थे। अब उस टाइम पे आप सोचो, दिल्ली एयरपोर्ट पे कोई उबर और वो अगर मिलती है तो कैसी होती है, और ये बात है 2016 की। तो उसके बाद जब उसने वो टैक्सी ली, टैक्सी में बैठी, उसने तो अपना जो भी मैग्नीफाइड हीलिंग के मंत्रास है और वो सब था, वो उसने शुरू कर दिया। बिकॉज जब आप मैग्नीफाइड हीलिंग करते हैं तो आपका ऑरा ओपन होता है, और यू कैन सेंस, मतलब आपको वो फीलिंग आ जाती है कि आप किसके साथ बैठे हो, क्या इनक्लोज्ड एरिया है, उस जिस जगह पे आप बैठे हो उस जगह में क्या हुआ है पहले, आपको वो आभास होना शुरू हो जाता है। तो उसको जब वो फीलिंग शुरू होगी, तो उसने अपना मंत्रास और वो शुरू कर दिया। वैसे भी हम जब सिखाते हैं तो हम बोलते हैं कि आप अपने आप को हमेशा कवरिंग लेकर ही चलो। तो उसने अपना शुरू कर दिया। अब इस ड्राइवर के मन में एक इल फीलिंग थी, क्योंकि अकेली है, 1 बज गए हैं, उस पे थी, हाँ। उस पे ही वो डिपेंडेंट थी, तो डेफिनेटली उसको वो इल फीलिंग आ गई थी। तो उसने जो रूट इसको बताया था, वो रूट की जगह इसने रूट चेंज कर लिया। जब इसने रूट चेंज किया, इसको पता चला, पर ये चिल्लाई नहीं, क्योंकि इसने अपना हीलिंग शुरू कर दिया था, और इसने फ़ोन से अपने मैसेजेस जो हैं अपने सारे ही जानने वालों को इसने करना भी शुरू कर दिया था। तो फिजिकल एंड थ्रू अवेयरनेस, स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, दोनों इसने काम करना शुरू कर दिया। अब इसने लाइव जो भी लोकेशन है जैसे भी इसने भेजना शुरू किया, और यहाँ से ये हीलिंग भी कर रही है। आधा घंटा हो गया इस बात को, आधे घंटे तक उसने ट्रैक चेंज कर दी, और वो ड्राइवर उसको कहीं लेके गया। आधे घंटे बाद समवेयर जहाँ पे भी ये गया, वहाँ से अचानक इसने बहुत तेज़ी से यू टर्न मारा। इसको ये दिख रहा है कि लड़की सो रही है, बट डेफिनेटली वो कर रही थी उसको जो जो करना था। तो उसने बहुत तेज़ी से यू टर्न मारा ड्राइवर ने, और यू टर्न मार के फिर ये उसको घर तक चुपचाप ले गया। 1 घंटे का रास्ता था, दोनों बिल्कुल चुप, बिकॉज ये कॉन्टिन्यूस प्रैक्टिस में थी, और इसके अंदर अब गिल्ट चल चुका था कि मैं क्या करने जा रहा था या जो भी था। तो ये लेके उसको प्रॉपर एड्रेस पे इसको छोड़ा। जब छोड़ा, इसने पैसे दिए और इसने मैसेजेस सबको कर दिए कि मैं अब यहाँ पहुँच गई, मैं अब घर पहुँचने वाली हूँ एंड ऑल दैट थिंग। अब इसने जब छोड़ा तो ड्राइवर ने बोला कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो इसने पूछा, हाँ बताइए क्या। तो इसने बोला कि जब आप मेरी टैक्सी में बैठे तो मुझे कुछ हुआ, मुझे एक फीलिंग आई कि मैं आपके साथ कुछ गलत भावने में था, और गलत भावना के साथ मैं आपको कहीं लेके जा रहा था, और मैंने गाड़ी मोड़ी भी, आधा घंटा मैं आपको कहीं लेकर भी गया, लेकिन वहाँ जाके पता नहीं मुझे एक फीलिंग आई कि मेरी डॉटर खुद की आज 5 साल की है, 4 या 5 साल की, जो भी बताया हुआ उसने कि इतने साल की है, और मुझे ये फीलिंग आई कि जब वो कभी बड़ी होगी, वो भी तो कभी कहीं जाएगी, तो अगर उसके साथ ऐसा कुछ होगा तब मैं क्या करूँगा। तो मैग्नीफाइड हीलिंग दोनों पे वर्क करी, मतलब। तो उस टाइम पे उस एनर्जीज ने क्या किया कि वो पूरा जो सेट है, पूरा जो सिचुएशन है, उसको चेंज कर दिया। कहीं ना कहीं जो कार्मिक पैटर्न इन दोनों सोल्स का था, द ड्राइवर एंड द गर्ल,
वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होने जा रहा था, लेकिन उस रॉन्ग मैनिफेस्टेशन को, क्योंकि इसके कर्मा बैलेंस हो चुके थे लड़की के, तो उस रॉन्ग पैटर्न को भी रोक दिया, प्लस किसी और की जिंदगी भी संवर गई। बिल्कुल। क्योंकि अगर वो हो जाता, इसका तो जो होता सो होता, बट उसका भी कुछ अच्छा नहीं होता खास। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जैसे आपने ये भी मेरे को बोला कि ये डीएनए लेवल पे भी वर्क करती है और सेल लेवल पे भी वर्क करती है, तो ये मैग्नीफाइड हीलिंग का प्रोसेस क्या है? देखिए, इसका जो प्रोसेस है, बेसिकली मैग्नीफाइड हीलिंग जो है, ये कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू थिंग्स है। अब वो चीज़ें क्या क्या हैं, एक तो ज्योमेट्रिक ग्रिड है हमारे बॉडी की, फिजिकल बॉडी की और कॉस्मोस की जो ज्योमेट्रिक ग्रिड है, ये उस ग्रिड पे काम करता है। हमारी फिजिकल बॉडी को वो उस ग्रिड के लेवल पे, उसी ग्रिड के साथ मिलाकर लेकर आता है। ग्रिड क्या आप मतलब सोच में रखते हैं कि मतलब ड्रॉ करके फिर उसको? नहीं, इसमें कुछ ड्राइंग नहीं है, इसमें सारी चीज़ें जो हैं वो विजुअलाइजेशन पे डिपेंड होती है। तो इसमें हम लाइट बॉडी क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली इसमें ब्रेथ वर्क इन्वॉल्व होता है, ज्योमेट्रिक ग्रिड इन्वॉल्व होती है, देन इसमें 3 फोल्ड फ्लेम, हम अपने हार्ट चक्रा को ओपन करके 3 फोल्ड फ्लेम को ओपन करके, और फिर हम गॉड मोस्ट हाई ऑफ द यूनिवर्स के साथ काम करते हैं। एंड इसमें हम मैग्नीफाइड हीलर हम नहीं बनते, वी बिकम द मैग्नीफाइड हीलिंग। तो हम एक हीलिंग एनर्जी बनते हैं। सो बेसिकली इसमें जो हीलिंग एनर्जीज हैं वो पर्सन टू पर्सन पास ऑन नहीं होती। जैसे अगर मैं आपको इनिशिएट करूंगी तो मैं अपने से वो हीलिंग एनर्जी आपको नहीं दे रही हूँ। यहाँ पे मदर कुआन यान यूजिंग मी जस्ट एज अ हॉलो, जिसको सिलेंडर बोलेंगे, जिसमें से यूनिवर्स की एनर्जी पास होगी और आप तक पहुँचेगी। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो इसमें जैसे रेकी में या किसी और हीलिंग एनर्जीज में जैसे बोलते हैं ना कि कर्मा जो है वो पास ऑन हो जाते हैं या आप अपनी एनर्जी डिप्लीट कर देते हैं, वो इसीलिए क्योंकि जब आप अपनी फिजिकल बॉडी को यूज़ कर रहे हैं तो आपकी एनर्जीज डेफिनेटली डिप्लीट होंगी। लेकिन यहाँ पे मदर कुआन यान आती हैं, वो हील करती हैं, वही इनिशिएट करती हैं, हम कुछ नहीं करते। हम तो सिर्फ को क्रिएटर बनते हैं। सो हम यहाँ पे मैग्नीफाइड हीलर नहीं, हम यहाँ पे को क्रिएटर बन रहे हैं विद द गॉड मोस्ट हाई ऑफ द यूनिवर्स। और इस पे हम अपनी लाइट बॉडी, क्राइस्टेड ओवर सेल्फ बॉडी जो है उसको क्रिएट करते हैं। मतलब जो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है वो क्रिएट करते हैं। सो हम यहाँ पे लाइट बॉडी, प्योरिटी, यूनिटी की बात करते हैं, उसी कॉस्मोस के साथ जहाँ से ये पूरा ब्रह्मांड बना है। वहाँ से आप एनर्जी, आप मतलब वो पर्सन के लिए आप मतलब एक मीडियम बनते हैं। हाँ, उसके लिए करने के लिए। तो जो हम नॉर्मली तो हम 3D स्तर पे रह रहे हैं, आप जैसे बोल रहे हैं, तो हम धीरे धीरे 4D से 5D तक आप मतलब आप ये जो एनर्जी आप लेके आते हैं, ये अर्थ 3D स्तर पे है, उस पे लेके आते हैं, पर आप इंसान को एक 4D या 5D स्तर तक ले जाते हैं। उनको अवेयरनेस मतलब उसका जो आप अवेयरनेस मतलब डिवाइन कॉन्शियसनेस उनकी बढ़ा देते हैं आप। यस, सो बेसिकली एवरी सोल जो भी हम हैं तो उसी डिवाइन का हिस्सा, लेकिन कहीं ना कहीं हम सेपरेट हो चुके हैं और इस बात को हम भूल चुके हैं। तो मेरा काम एज मैग्नीफाइड हीलर बस इतना ही है कि हर किसी को वो बात याद दिलाने की आपके अंदर ही वो भगवान, वो प्योरिटी है, आप उसी लाइट का हिस्सा हैं और आप दोबारा उसी लाइट से मिल सकते हैं और वही लाइट बन सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने कर्मास को इरेज कीजिए। इरेज नहीं हो सकता तो एटलीस्ट बैलेंस कर सकते हैं। रिवर्स तो डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं, बट उसको बैलेंस करके आगे कोई कर्मा ना क्रिएट करें, एटलीस्ट जान के। देखो, कर्मास तो क्रिएट होंगे बिकॉज इट इज़ द कॉज एंड इफेक्ट, है ना। आपकी सोच, आपकी वाणी, हर चीज़ से कर्मा क्रिएट हो रहा है, पर एटलीस्ट वो कर्मा किसी को दुख ना पहुंचाए, हावी ना हो आप पे भी, तो वो कोशिश है। कोई एक ऐसा केस ड्रामेटिक जिसमें ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या लाइफ चेंजिंग मूवमेंट आपको लगा है? एक मेरा केस है जिनका जो बेबी है वो ऑटिज्म चाइल्ड है, मतलब उसको ऑटिज्म की प्रॉब्लम हुई। और वो कैसे उनको पता चली कि जब वो मतलब बहुत छोटा था, 1.5 साल का था, और सब लोग तो ये कहते थे कि वो बेड से गिर गया और उसके बाद उसको शायद चोट लगी या क्या हुआ, तो उसके बाद से उसने बोलना चलना मतलब ऐसे बंद कर दिया। एंड देन धीरे धीरे पता चला कि इसने ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, एंड देन ही डेवलप दिस। और अब वो बच्चा सोचो 7 साल का है, वो बात नहीं करता और कुछ नहीं। अब ऐसे कर्मा को कैसे रिवर्स किया जाए? तो ये जब मेरे पास आते हैं, ऑफ कोर्स कहीं से सुन के, ये कलकत्ता का केस है। तो जब मैं वहाँ पे वर्कशॉप लेने गई थी और वहाँ पे मेरे एक केस में ये केस आए थे, तो इन्होंने मुझे बताया कि शगुन, मेरा ऐसा बच्चा है और आपके सीलिंग में ये बोलते हैं, क्योंकि ये इसमें एक्टिवेशन ऑफ नर्वस सिस्टम होता है, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, ये सारे ग्लैंड्स जो हैं हम इस पे काम करते हैं। तो डेफिनेटली थायराइड तो रिवर्स होता ही है,
पीसीओडी और ये सारे फीमेल प्रॉब्लम जितने हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, इमोशनल ब्लॉकेजेस खत्म हो जाते हैं, बिकॉज इसमें चक्रा हीलिंग होती है। तो एक्टिवेशन ऑफ द नर्वस सिस्टम हुआ, चक्रा हीलिंग हुई, कर्मा बैलेंसिंग हुआ, एंड देन वी डू द अर्थ हीलिंग, और इसके बाद हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी करते हैं। तो मैं आपको ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट और ये दोनों केस आपको बताती हूँ। तो जब इस बच्चे को ये चीज़ हुई तो सबसे पहले तो ये बोला कि क्योंकि ये गिरा तो इसको सुनाई नहीं देता। उसके बाद से इसने सुनना बंद कर दिया, पहले ये थोड़ा बहुत सुनता था। तो जब मैंने अच्छा, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जो होता है ये मदर क्वानियन की परमिशन से ही हो सकता है, ये हम खुद नहीं कर सकते। मैंने जब इस बच्चे को देखा, जब मैं इससे मिली तो मैंने ये देखा कि इसको सुनाई देता है, इसके ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उन्होंने बोला आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, ये बच्चा अब 7 साल का है और ये नहीं सुनता है। ऑटिज्म की प्रॉब्लम तो चलो थी ही, लेकिन इससे ज़्यादा इसको सुनाई भी नहीं देता। मैंने कहा नहीं, इसको सुनाई देता है। और जब मैंने इसका ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया तो करते हुए मुझे मदर क्वानियन ने मैसेज दिया कि इसको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है, इसको ईयर में कुछ डैमेज है, अगर ये हियरिंग एड लगाएगा तो ये सुन पाएगा, इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम नॉर्मली ऑपरेशंस वगैरह करते हैं और इसमें हमारे ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, इस पर हम कॉस्मिक सर्जरी के थ्रू हम करते हैं। तो जब उस बच्चे को फिर टेस्ट करवाया तो उन्होंने, मैंने कहा आप डॉक्टर के पास लेकर जाओ, आप टेस्ट करवाओ, आपको खुद पता चल जाएगा। तो उन्होंने टेस्ट करवाया और डॉक्टर ने ये बताया कि इसको 65% की ब्लॉकेज है, ये पूरी तरह से डेफ नहीं है। तो उसको फिर हियरिंग एड लगा के फिर उसको सुनने लगा और वो सुन सकता है। अब ऑटिज्म की बात अगर मैं करूँ इसमें, तो ऑटिज्म कैसे रिवर्स करें, तो मैंने इनकी मदर को हीलिंग सिखाया और हीलिंग करके मैंने उनको ये बताया कि आप इस बच्चे को हीलिंग करते रहो, इसके कर्मा बैलेंस करते रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके कर्मा से ही रिलेटेड है। तो जब तक ये हीलिंग भी कर रहे थे फिर मैंने इनका पास्ट लाइफ भी किया, और पास्ट लाइफ करके ये पता चला कि ये बच्चा पिछले जन्म में इनका हस्बैंड था, जो मदर है अभी इस लाइफ में। और इस बच्चे ने क्यों ये वाला कर्मा लिया है, क्योंकि इनकी जो मदर थी, जो मदर है इस लाइफ में, जो इनकी वाइफ थी लास्ट लाइफ में, जब इनका बेबी हुआ था तो इन्होंने उस बेबी को डिसऑनर किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जन्म से ही डेफ था। और डिसऑनर करके उसको कुछ ना कुछ करके उसको बोल दिया कि नहीं, हम कहीं अनाथ आश्रम में दे देंगे या कुछ कर देंगे, मेल चाइल्ड था और हम नहीं रखेंगे करके। तो डिसऑनर करके उसने उसको वहाँ पे फेंक दिया। तो हस्बैंड का एक कार्मिक भी वो पैटर्न बन गया कि एज अ फादर ही कुडंट डू एनीथिंग, वो अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वाइफ उस टाइम पे डोमिनेटिंग थी। तो डेफिनेटली आपको पता है कि जहाँ वाइफ डोमिनेटिंग हो, बहुत सारी चीज़ें, घर पूरा खराब हो जाता है। तो वो उस टाइम पे तो कुछ नहीं कर पाया। अब ये कहीं ना कहीं मन में इसकी गिल्ट भी था और ये उसको कोसने भी लगा कि क्यों तुमने ऐसा किया, क्या तुम अपने बच्चे को पाल नहीं सकती थी अगर वो डेफ था तो ये जो एक कर्सिंग है, और ये कर्सिंग करके वो उस गिल्ट में जाके, वो डिप्रेशन में जाके इसने सुसाइड कर लिया। और जब इसने सुसाइड किया तो ये सुसाइड नोट पर लिख के गया कि तुम्हें इसका कर्मा जो है बेयर करना है। और ये चीज़ उन्होंने पास्ट लाइफ में देखी, उसको चलो रिलीज़ किया और वो सब किया, लेकिन वही कर्मा अब ये इसका चाइल्ड बनकर आया ताकि वो इस लाइफ टाइम में इसको संभाले। और इस लाइफ टाइम में सोचो इस बेबी का फादर नहीं है, क्योंकि ये चीज़ इन्हीं को करनी थी। अच्छा, हाँ, वही करनी है। सोचो, मतलब जब इसका बॉर्न होने वाला था उसी दिन जो फादर है ही डाइड इन एक्सीडेंट, और फादर कोई रैंडम सोल था जिसने इसके हस्बैंड को, मतलब जो सोल लेवल पे हेल्प किया कि ठीक है मैं तुम्हें ये कार्मिक साइकिल पूरा करने के लिए आई विल हेल्प यू। तो वो रैंडम सोल इसका हस्बैंड बनकर आता है, बच्चे होते हैं और ये बच्चा ये सोल है। और अब ये ऑटिज्म रिवर्स नहीं होगा, ये उन्होंने बोला है, लेकिन इसको उनको मतलब पूरी तरह से काम करना पड़ेगा। तो जब इन्होंने मैग्नीफाइड हीलिंग करके वो कर्मा बैलेंस किया, आज इस बात को 8 साल हो चुके हैं, अब वो बच्चा बड़ा हो गया है और वो बच्चा लेकिन वैसे नहीं बोल पाता, लेकिन एटलीस्ट उनके रिलेशन ठीक है, वो बच्चा इनको तंग नहीं करता। जब ये आई थी मेरे पास, मतलब वो बच्चा इतना वर्स्ट चाइल्ड, वो बोलती थी कि चारों तरफ घूम रहा है और मतलब हर जगह पे शुशु पोटी कर रहे हैं, हर जगह पे गंदगी कर रखी है, मैनेजेबल हो गया बच्चा। बहुत सारी चीज़ें, उनको तंग करना, जान के इरिटेट करना, बहुत ही अग्रेसिव था।
वो बच्चा इतना काम हो गया है, उसको अगर बोलो कि यहाँ बैठ के पढ़ो तो वो पढ़ता है, यहाँ बैठ के लिखो, जो भी उसको सिखाते हैं उसके टीचर आते हैं वो करता है, हर चीज़ में उनको इनफैक्ट अब हेल्प करता है। मतलब वो इतना सेंसिबल हो चुका है वो स्पीच थेरेपी और वो सब करके कि वो मोटर स्किल्स भी उसकी इतनी अच्छी होगी कि अगर उसको बोलो पानी देना है, कोई बाहर से आए, वो खुद जाके पानी दे सकता है। इट्स जस्ट दैट वो बच्चा कम्युनिकेशन नहीं करता। तो मतलब ये दोनों ही हो गया कि मैग्नीफाइड हीलिंग भी हो गई और ये कर्मा अब कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होगा, बट उनको ये कर्मा जो उन्होंने जो कर दिया है लास्ट लाइफ में, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पॉडकास्ट के कि इरिवर्सिबल कर्मा है, लेकिन अब क्योंकि वो इस डिवाइन ऑर्डर में आई है कि वो काम करना चाहती हैं, तो इसलिए अब वो बच्चा परेशान भी नहीं करता, लेकिन हाँ उनको उनकी देखभाल तो करनी है। दिस इज हाउ। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से समझाया शगुन आपने। थैंक यू सो मच। और मैं चाहूँगी दर्शकों को कि आप है ना मैग्नीफाइड हीलर जरूर से बने, 2026 में जरूर से बने, क्योंकि अब ये जो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस शिफ्ट आ रहा है ये सबको चेंज ही करेगा और हमको चेंज होना है बेटरमेंट के लिए, लोगों के बेनिफिट्स के लिए और एक अच्छा समाज बनाने के लिए, ताकि कुछ भी चीज़ जो आपके संग इरिवर्सिबल नहीं हो रही है वो ऐसा पैटर्न नहीं बने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।